हेलो एवरीवन। तो हम लोग पहुंच चुके थे जयपुर मेरी खाला सासू मॉम के घर पे, और यहाँ हो चुकी है मॉर्निंग। और ब्रेकफास्ट में हमने खाया था पोहा, इरम बाजी ने बनाया था, बहुत ही टेस्टी। और पोहे खाने के बाद हम लोग निकल पड़े खाला और खालू का न्यू प्लॉट जो उन्होंने लिया था अभी, और वहाँ घर का काम स्टार्ट हो चुका है, तो हम लोग वही देखने के लिए गए थे। और मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा था बारिश का। और यहाँ पे ईवान बाबू इरम भुई की गोदी में सो रहे हैं। और ये है नसरू मामू की कोठी, जिसके बारे में हमने बहुत सुना है और वाकई में बहुत ही सुंदर लगी मुझे भी। मैं फ़र्स्ट टाइम उनके घर गई थी। बहुत ही प्यारी बनी हुई है, बहुत अच्छा गार्डन है, बहुत प्यारा घर है, उसमें झूले लगा रखे हैं मामू ने। और यहाँ नसरू मामू के घर पे ईवान को मिल गया तोता, और उसी के साथ वो खेल रहा है, वो बातें कर रहा है और बहुत खुश हो रहा है। चलिए अब कराते हैं आपको खाला के घर का होम टूर। लेट बाद मैंने कैप्चर नहीं किए, और एक बड़ा रूम और है जिसमें सब सो रहे थे, वो भी मैंने कैप्चर नहीं किया था। ओवरऑल हमें खाला का घर बहुत ही प्यारा लगा, डिसेंट लुक दे रहा था। हम जयपुर रुके थे 3 नाइट 2 डे, एंड फिर हम निकल गए थे। और इरम बाजी और खाला ने हमारे लिए बनाई थी इडली और सांभर, बहुत ही अच्छा बना था। ये सेकेंड डे था, और हम उस दिन ये खाना वाना खा के बस घर के लिए, मतलब कोटा के लिए निकल ही रहे थे, लेकिन इरम बाजी और खाला और सब ने जिद करके हमें रोक लिया था। फिर हम लोग निकले थे मॉर्निंग में, और खाना वाना खाने के बाद हम लोग गए थे सिटी राउंड के लिए। उसके बाद हमारी महफिल जमी। ऐसे पोजीशन बना रहा था मुझे देख के।
तू तो एरोप्लेन पे लुटा रहा है उसकी जगह को। जो बस उठा दूं लैंड करा दो बता क्या टिकट जितना देगा उतना तो उड़ेगा। आपको पायलट का है, पर्सनल पायलट कहाँ पे? ये तो एरोप्लेन लो, ये लो भाई आगे मेरे प्लेन। बैठो इवान को बहुत मज़े आ रहे थे क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल रही थी। वो तो है ही अटेंशन सीकर, अगर नहीं मिले तो मतलब वो ले ही लेता है कैसे न कैसे करके, और सब दे रहे थे तो उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और हर्षित भाई ने उसे खूब एंजॉय करवाया, बहुत खिलाया उसे, और उसने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और हम सबको भी खूब मज़ा आया। एक गेम ख़त्म हुआ तो दूसरा गेम स्टार्ट हो गया। इवान तो चाहता है कि बस उसे सब झूले झुलाते रहे उसे। वो बोल रहा है कैमरा में पुराना चीज क्या रुकना नहीं चाहिए। इवान के साथ सबने बहुत ज़्यादा मस्ती की और फिर उसके बाद हो गई नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम निकलने वाले थे कोटा के लिए। और तभी इरम बाजी ने बनाए थे हमारे लिए सैंडविच एंड पोहा। फिर हम ब्रेकफास्ट करके निकल लिए कोटा के लिए। और फिर हम लोग पहुंच गए कोटा। और ये है बहुत सारी चॉकलेट जो कि बाजी लाई है रसिया से। इतनी सारी चॉकलेट लेके आई बाजी सबके लिए, और इनमें से आधी तो हम खा चुके जो कि मैं कैप्चर ही नहीं कर पाई, उससे पहले ही खा ली थी हमने। और फिर हम लोग गए शाम को, मैं, अल्फिया बाजी, इवान और आर्यन, हम चारों गए थे मतलब वॉक करने के लिए। तो वहीं पे हमने पी ड्यू एंड फिर वहाँ से हम आ गए घर के लिए। और ये इवान ड्यू देख के ऐसे खुश हो रहा है जैसे मतलब इसको तो हर कोई चीज़ देख के ऐसे एक्साइटमेंट हो जाती है जैसे को बस इसके लिए लियो हमने। और फिर हम आ गए थे डी-मार्ट घर का कुछ सामान लेने के लिए। जिस दिन आर्यन वापस निकलने वाले थे दिल्ली के लिए, तो उससे पहले हम सब आए थे डी-मार्ट। डी-मार्ट से सॉफ्टी एंड पॉपकॉर्न। फिर आ गए थे हम लोग घर पे और डिनर में हमने बनाया था सवाई माधोपुर की फेमस पकौड़ी केतोड़ी की चटनी के साथ। और फिर नाइट में हम लोग निकल गए स्टेशन के लिए क्योंकि आर्यन वापस जा रहे थे। नेक्स्ट डे ही वो दिल्ली के लिए वापस निकल गए थे, तो हम लोग उन्हें स्टेशन छोड़ने के लिए आए थे। मैं और इवान कोटा ही रुके क्योंकि औरतों और आर्यन के साथ एक दिक्कत ये भी है कि उनको बाहर का खाना बिल्कुल भी सूट नहीं होता। 1 या 2 दिन से ज़्यादा नहीं खा सकते, उनको पेट में दर्द होने लग जाता है, मतलब सूट नहीं होता उनको बाहर का खाना बिल्कुल भी। तो अब उन्हीं को एडजस्ट करना है 2 महीने के लिए, तो थोड़ी सी इस चीज़ की टेंशन है। वीडियो के लास्ट में मैंने इवान की बुई ने जो भी उसके टॉयज़ लाए और जो भी गिफ्ट लेके आई है वो सब मैंने उसके पिक्चर्स ऐड किए हैं। आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।